गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज। आइए हम एक विशेष टॉपिक पे बात करेंगे। चूँकि लोकसभा में ये पारित हुआ है, खासकर आईपीसी को लेकर, सीआरपीसी को लेकर और आईईए को लेकर। इनफैक्ट हम इसमें ये समझेंगे कि इसका जो नया नामकरण हुआ है उसमें क्या हुआ है, और नए जो भी प्रोसेस आए हैं, जो नया इसका चेंजिंग नाम है, वो कहीं ना कहीं उसमें क्या क्या प्रावधान है वो इम्पॉर्टेंट है। तो ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो आप प्लीज़ इस वीडियोज़ को पूरा देखें और आप एक वाइट पेज ले, और जैसे जैसे मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा आप वैसे वैसे बना ले वीडियोज़ को पोस्ट करके। आप वाइट पेज लेकर बैठे प्लीज़। ये द हिंदू के आर्टिकल में दिया हुआ था, आप यहाँ से इसको समझ सकते हैं, अन्यथा आप हमेशा डायलेमा में रहेंगे कि क्या होगा इसका क्या नहीं। तो इनफैक्ट आपको अच्छे से इसको वीडियोज़ को पुश करके आपको भी बना लेना है। मैं अच्छे से इसको आपको समझा देता हूँ। इनफैक्ट तीनों को हम लोग आज आसानी से समझ जाएंगे कि आईपीसी क्या होता है, सीआरपीसी क्या है और फिर आईईए क्या है, और इसका नया जो नामकरण रखा गया है वो इनफैक्ट क्या हो गया। सो नाउ अब हम समझते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं, लोकसभा ने इन सब को बदलने के लिए एक विधेयक पारित किया है। खासकर किनको? तो भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860, दूसरा दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी 1973, और तीसरा भारतीय साक्ष्य अधिनियम आईईए 1872। इन तीनों को चेंज करके लोकसभा ने एक नया विधेयक पारित किया है जिसमें इन तीनों का नया नाम होगा। राइट, सबसे पहले समझ लेते हैं कि इसके पीछे क्या लॉजिक होगा। एक्चुअली इस तरह के विधेयक को पारित करना, उसके लिए क्या प्रासंगिकताएं है या फिर क्या लक्ष्य हो सकता है, उसका उद्देश्य जानना ज़रूरी है कि लोकसभा ने क्यों किया, वाई। बिकॉज उसका उद्देश्य कुछ इस प्रकार है: वर्तमान कानूनी ढांचे को आधुनिक बनाने और आपराधिक न्याय प्रणाली में परिवर्तन करने का प्रयास होगा। यानी कि एक तरह से देखें तो जो कानूनी ढांचा है उसको आधुनिक रूप में बनाना और उसको और इफेक्टिव, प्रभावकारी बनाना, वो इसके अंतर्गत शामिल होगा। अपितु नए प्रणाली में नए नए परिवर्तन देखने को मिलेंगे कि किस तरह से इन तीनों के अंतर्गत कौन कौन से परिवर्तन शामिल हैं। और सबका उद्देश्य क्या है? कानूनी ढांचे को बेहतर बनाना, एक संतुलित आकार देना, ताकि हमें हमारे न्याय और हमारी जो मूल अधिकार है उसका संरक्षण आसानीपूर्वक हो सके। सो फ्रेंड्स, आइए हम समझते हैं। पहला, भारतीय दंड संहिता 1860, इंडियन पैनल कोड इसको पहले हम बोलते थे। नया जो नाम है वो उसको बोलते हैं भारतीय न्याय संहिता। यस, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन जुडिशियली कोड या फिर इंडियन जस्टिस कोड, आप दोनों बोल सकते हैं। राइट, यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको हम अगर शॉर्ट फॉर्म में बनाना चाहें तो क्या हो जाएगा, IJC। राइट, तो आप यहाँ देख सकते हैं जो नया नाम इसका चेंज होगा इस विधेयक के माध्यम से, वो उसका नाम होगा भारतीय न्याय संहिता। राइट, द्वितीय लगाने का मतलब है कि ये, यानी कि ये दूसरी जो है वो चेंजिंग हो रही है। राइट, इसका नया नाम इंडियन जुडिशियल कोड IJC। यानी कि अब क्वेश्चंस अगर बने कि आईपीसी का नया नाम क्या है तो होगा अब IJC, इंडियन जुडिशियल कोड। राइट, इसमें विधेयक के माध्यम से क्या कहा गया है वो जरा हम लोग समझ लेते हैं, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट। ये IJC के अंतर्गत जो भी प्रोसेस, जो भी प्रोविजंस दिया गया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो देयर फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे छोटे अपराधों के लिए, जो छोटे छोटे क्राइम्स हो रहे हैं उसके लिए दंड के रूप में पहली बार सामुदायिक सेवा करने का प्रस्ताव किया गया है। अपितु अगर छोटे अपराध हो रहे हैं उसके लिए सामुदायिक सेवा करने का इसमें प्रस्ताव किया गया है। उसको दंड न देकर सामुदायिक सेवा जो है वो उनसे कराया जाएगा। दूसरा, नाबालिगों के साथ सामूहिक बलात्कार और नस्ल, जाति या समुदाय, व्यक्तिगत विश्वास आदि के आधार पर, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नाबालिगों के साथ सामूहिक बलात्कार और नस्ल,
जाति या समुदाय, व्यक्तिगत विश्वास आदि के आधार पर 5 या अधिक व्यक्तियों द्वारा हत्या के मामले में, ये जितने भी ऊपर आपको प्रोविजंस दिए गए हैं, खासकर नाबालिगों के साथ, या फिर नस्ल, जाति या फिर कम्युनिटीज़ को लेकर या व्यक्तिगत विश्वास को लेकर, अगर इस आधार पे 5 या अधिक व्यक्तियों द्वारा हत्या के मामले में यहाँ पे मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है। यस, इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट। इससे हमारी जो कानूनी ढांचा है, हमारी जो कानूनी व्यवस्था है, वो काफ़ी संतुलित होगी और काफ़ी प्रभावी होगी। सेकंड हम बात करें VVI, मैंने यहाँ लगाया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज राजद्रोह के अपराध को हटा दिया गया है। राजद्रोह सही शब्द होता है, नॉट देशद्रोह, राइट। तो राजद्रोह के अपराध को यहाँ पे रिमूव किया गया है। वहीं अगर हम बात करें सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियों, अलगाववादी गतिविधियों आदि के लिए दंड का एक अन्य प्रावधान शामिल किया गया है। तो यदि आपसे क्वेश्चंस एराइज किए जाते हैं तो यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो IJC है उसके अंतर्गत राजद्रोह के अपराध को रिमूव कर दिया गया है, परंतु यहाँ पे जो कंडीशन दिए गए हैं वो इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आतंकवादी शब्द को कभी भी परिभाषित नहीं किया गया था, परंतु इस अधिनियम में आतंकवादी कृत्य को परिभाषित किया गया है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। आतंकवादी कृत्य को परिभाषित किया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं, इसके तहत देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा या आर्थिक सुरक्षा को खतरे में डालने या लोगों में डर फैलाने वाली गतिविधियों को आतंकवादी कृत्य कहा जाएगा। यानी कि आतंकवादी कृत्य को डिफाइन किया गया है जिसके अंतर्गत देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा के खतरे आदि इसमें शामिल है। इसके अलावा यदि किसी प्रकार से लोगों के अंदर डर फैलाने की किसी भी प्रकार की गतिविधियां, चाहे वो हिंसात्मक हो या फिर अन्य प्रकार की भी गतिविधियां हो सकती है, तो इन सब को किसके अंतर्गत शामिल किया गया है? आतंकवादी कृत्य के अंतर्गत शामिल किया गया है, राइट। तो ये आपका जो IJC है उसमें ये नए प्रावधान के अकॉर्डिंग ये प्रोसेस लागू होंगे, राइट। यानी कि अब IPC का नया नाम क्या हो जाएगा? IJC। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। और नेक्स्ट हम बात करें दूसरा, दंड प्रक्रिया संहिता CRPC 1973, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स। इसकी हम बात करते हैं कि इसका नया नाम इस विधेयक के माध्यम से क्या रखा जाएगा? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसको इंग्लिश में भी बोलेंगे BNSS। यानी कि CRPC का जो नया नाम परिवर्तन होगा उसका नाम होगा BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, राइट। अब इसमें नए विधेयक में क्या बात की गई है, जरा इसको हम लोग समझ लेते हैं। सो नाउ, समयबद्ध जांच, सुनवाई और निर्णय सुनाने के लिए विशिष्ट समय सीमाएं निर्धारित की गई है, राइट। यानी कि यहाँ पे टाइम बाउंडेड की बात की गई है कि समय के अनुसार, समय के अंतर्गत ही उसकी सुनवाई जो है वो सुनिश्चित की जाएगी, उसके लिए समय सीमा निर्धारित की गई है। दूसरा, यौन उत्पीड़न के पीड़ितों के बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य की गई है। यस, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। ये किसके अंतर्गत की गई है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, हम इसकी बात कर रहे हैं। यानी कि CRPC का जो नया नाम है BNSS, इसकी बात कर रहे हैं। इसमें यौन उत्पीड़न के पीड़ितों के बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य की गई है, राइट। अपराध में अर्जित संपत्ति और आय की कुर्की के लिए नया प्रावधान भी शामिल किया गया है, राइट। ये जबकि इस तरह का कोई भी प्रोविजंस जो है वो पहले नहीं था, राइट। तो ये 3 पॉइंट जो कि यहाँ पे नए बदलाव के रूप में आए हैं। तो आपको समझ लेना है कि CRPC का अब नया नाम क्या होगा? BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और उसमें नए नए क्या बदलाव हुए हैं वो इम्पोर्टेंट है, राइट। सो नेक्स्ट हम देखते हैं, और जो थर्ड हमारा एक्ट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम
1872 की बात करते हैं, इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, IEA। तो इसका नया नाम क्या होगा, भारतीय साक्ष्य विधेयक, भारतीय सुरक्षा बिल, यानी कि VSB इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे, राइट। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, इंडियन एविडेंस एक्ट IEA, इसका नया नाम क्या होगा, भारतीय सुरक्षा विधेयक, अंग्रेजी में इसको क्या बोलेंगे, भारतीय सुरक्षा बिल BSB, राइट। इसमें नए नए जो चेंजिंग हुए हैं उसमें हम बात कर लेते हैं। इसमें ईमेल पर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, कंप्यूटर पर दस्तावेज, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स पर जो भी संग्रहित संदेश होंगे आदि को भी साक्ष्य के रूप में माना जाएगा, राइट। नेक्स्ट बात करें, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड का कानूनी प्रभाव कागजी रिकॉर्ड के समान ही होगा, यानी कि अब जो भी इलेक्ट्रॉनिक या फिर डिजिटल रिकॉर्ड्स किए जाएंगे उसका जो इम्पैक्ट होगा वो जो हमारा दस्तावेज होता है या फिर जो हम पेपर के अकॉर्डिंग कानूनी जो प्रभावी रूप से हम देखते हैं कागजी रिकॉर्ड्स को लेकर, उसके इक्वल ही होगा। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो